नाजरीन आदाब, मैं फ़रहान नजम और मैं रतिका मेहरा। नाजरीन डी उर्दू की ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल। और नाजरीन, एक शेर है कि सजने संवरने की क्या ज़रूरत है, खूबसूरत दिखने के लिए एक मुस्कान ही काफ़ी है। नाजरीन, हमारा जो मुस्कुराना और खुश रहना है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और मुस्कुराने के लिए ज़रूरी हैं हमारे दांत। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि हम अपने जिस्म के बाकी हिस्सों का तो अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर अपनी जो दांत हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जब ख्याल रखने की बारी आती है तो हम उतने अच्छे से इनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, और जिस वजह से हमारे दांतों में कई तरह की दिक्कत परेशानियां होने लगती हैं, जैसे कि हमारे दांतों में दर्द होना, हमारे दांतों में कीड़ों का लग जाना, दांतों का टूटना, और भी बहुत तरह की। और एक बात और भी है कि दांतों की देखभाल के साथ साथ हमें ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि ब्रश कब करें, कितनी बार करें, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने दांतों का ख्याल लंबे समय तक नहीं रखते या इनमें किसी तरह की लंबे समय तक कोई परेशानी होती है तो इससे जो आपके बाकी के बॉडी ऑर्गन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें? बहुत आसान है, अपने दांतों को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें और रेगुलर डेंटल चेकअप्स जो हैं वो करवाते रहिए। तो नाज़रीन, अगर आज आप भी दांतों से मुतालिक किसी तरह के कोई सवालात पूछना चाहते हैं या कैसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने दांतों की देखभाल करें, या फिर अगर आप खुद ही दांतों की किसी परेशानी से मुतासिर हो रहे हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे माहिरीन से अपने सवालात लाइव पूछ सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं ये बहुत ज़रूरी जो रिपोर्ट है हमारी दांतों पर। नाजरीन, दांतों की साफ सफाई और हिफाजत महज सेहत के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि सेहतमंद और चमकदार दांत शख्सियत में भी चार चांद लगाते हैं। वहीं दांतों के माहिरीन का ख्याल है कि इंसानी जिंदगी में तकरीबन आधी बीमारियां खराब दांतों की वजह से होती हैं। सेहतमंद रहने के लिए हम खाने पीने पर मुनहसिर हैं, और खाना खाने के लिए सेहतमंद और मजबूत दांत जरूरी हैं, क्योंकि जो भी ग़िज़ा हमारे मैदे में उतरती है वो दांतों के तवस्सुत से ही मुमकिन है। गौर करें कि अगर दांत लापरवाही के सबब इतने खराब हो जाएं कि मसूड़ों के अंदर पीप या मवाद खुराक के साथ मिलकर मैदे में दाखिल होना शुरू हो जाए तो संगीन बीमारी का खतरा रहता है। इसीलिए दांतों की अच्छी सेहत के साथ साथ मसूड़ों की मजबूती भी लाजमी है। असल में ये एक आम रुझान बन गया है कि जब तक कोई तकलीफ न हो उस वक्त तक कोई टेस्ट या चेकअप नहीं कराना है। लेकिन अच्छी सेहत को यकीनी बनाने के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को दांत की कोई बीमारी नहीं है उन्हें भी साल में 1 या 2 बार जरूर दांतों के डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। अक्सर दांत का कोई भी मसला दर्द से शुरू होता है। दांत में कीड़ा लगना, दांत खोखला हो जाना, दांत हिलना, दांतों का रंग बिल्कुल पीला हो जाना, दांतों की कुदरती पॉलिश उतर जाने से उनमें ठंडा गरम लगना वगैरह, ये सब दांतों के आम मसाइल हैं। इसके अलावा दांत बिल्कुल खराब होने की सूरत में उसे निकालकर नया मसनूई दांत इम्प्लांट भी किया जाता है। उम्र रसीदा अफराद के जरूरत पड़ने पर पूरा जबड़ा ही लगा दिया जाता है। दांतों के मामले में भी इलाज बहुत जदीद हो गया है, जिससे बहुत सहूलत हो गई है। नाजरीन, दांतों की सफाई एक रोजाना किया जाने वाला और मुसलसल अमल है। एक नई तहकीक भी सामने आई है कि दिन में 1 से ज्यादा बार ब्रश करने से दिल की सेहत अच्छी रहती है। काबिल गौर है कि दांतों की कोई भी परेशानी हमारी लापरवाही की वजह से ही होती है। इसीलिए सबके लिए जरूरी है कि दिन में कम से कम 2 मरतबा ब्रश किया जाए। रात को सोने से पहले ब्रश करना निहायत फायदेमंद है। बहुत सख्त ब्रश के इस्तेमाल से गुरेज करें, इससे एनामल को नुकसान का खतरा रहता है। दांतों की सफाई के साथ साथ जबान को भी ब्रश से ही साफ करना चाहिए। माउथ वॉश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। साल भर में कम से कम 2 बार दांतों के डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा पानी का खूब इस्तेमाल भी तेजाबियत को कम करता है, जिससे दांतों को खतरा रहता है। ये सब तदाबीर दांतों के साथ साथ हमारी मजमूई सेहत के लिए भी मुफीद हैं।
जी बिल्कुल, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में जाना कि जो ये खूबसूरत दांत होते हैं वो हमारी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। तो आज हेलो डॉक्टर में हम आपको बताने वाले हैं वो कौन कौन सी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं, कैसे अपने दांतों को आप खूबसूरत और मजबूत बना सकते हैं, और छोटे बच्चों, यंग एज में और ओल्ड एज में किस तरह से आप अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। और इन्हीं सभी सवालों के आज जवाब देने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट का एक बहुत ही खास पैनल। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर नमिता कालरा, प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट डेंटिस्ट्री UCMC एंड GTB हॉस्पिटल से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मैम। और हमारे साथ है डॉक्टर यूसरा खान, ट्यूटर, डिपार्टमेंट ऑफ ओरल पैथोलॉजी, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया से। आपका भी इस्तकबाल है। डॉक्टर आदिति नंदा हमारी तीसरी डॉक्टर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च, एम्स, न्यू दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो सबसे पहले डॉक्टर नमिता आपसे शुरू करते हैं। प्रोग्राम है डेंटल की प्रॉब्लम्स एंड ओरल हाइजीन पे। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आम जो दिक्कतें हैं जो हमारी रोज़मर्रा में हमें आती हैं हमारे दांतों को लेकर, वो क्या क्या हैं? ज़्यादातर जो दिक्कतें आती हैं सबसे ज़्यादा वो है एक तो खोड़ का हो जाना और दांतों का सफाई ना होने की वजह से एक पीलापन या मसूड़ों की बीमारी शुरू हो जाना। ये सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं प्रॉब्लम्स। और जो थोड़े से शहरी हैं वो ब्रश ज़्यादा करते हैं, जो थोड़े से रूरल बैकग्राउंड से हैं वो ब्रश ज़्यादा ना करके कम ध्यान देते हैं, तो उनके दांतों में मसूड़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और जो शहर के लोग हैं जिनकी डाइट भी बदल गई है उनको खोड़ें ज़्यादा होती हैं। खोड़ माने दांत में कैविटी बन जाती है, काला हो जाता है। कोई तकलीफ़ तो नहीं देता वो ऐसे आम तौर पे, पर जब वो थोड़ा नीचे जाता है तो बेहद दर्द शुरू हो जाती है। और उस वक्त दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है। जनरली ये दर्दें रात को आती हैं और बहुत परेशान करती हैं। और फिर उसके बाद अगर फिर भी निगलेक्ट कर दें हम, थोड़े दिन में चलिए दर्द थम गई और हम निगलेक्ट करते हैं तो फिर नीचे पस बन जाएगी या नीचे कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर और लंबा और मुश्किल इलाज शुरू हो जाता है। जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है या जो हमारे कम डेवलप शहरों में से हैं वो अपना खाना पीना बहुत हमसे बेहतर खाते हैं, कम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और ब्रश नहीं कर पाते इतना ज़्यादा क्योंकि उनको वो कॉन्सेप्ट्स अभी पूरे बने नहीं हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स खोड़ों की ना हो के मसूड़ों की होती है, क्योंकि जब हम सफाई ठीक से नहीं रखते तो मसूड़े वीक पड़ते हैं, दांत पीले पड़ते हैं। ये इस तरह की डिफ़िकल्टी। तो मतलब आपने ये समझाया कि कुछ लोग जो ज़्यादा ब्रश करते हैं, कुछ लोग कम ब्रश करते हैं जी। दोनों ही मतलब एक लेवल होना चाहिए, ब्रशिंग का भी सही तरीका पता होना चाहिए जी, जी, और जी। हर एक उसकी जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और आगे प्रॉब्लम्स आपसे जानेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बताया डॉक्टर नमिता ने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली है। अब डॉक्टर यूसरा खान की तरफ मैं जाना चाहूँगा और यही सवाल मैं आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि आप किस तरह की ख़ास प्रॉब्लम्स के बारे में मतलब नोटिस करती हैं, किस तरह के मरीज़ आपकी तरफ आते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम लेकर? जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे पास मसूड़ों की बीमारियों के आते हैं। मसूड़े ढीले होना, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, और फिर जैसे मैम ने बताया दांतों में कीड़ा लगना जिसको कैविटीज़ बोलते हैं वो, और भी जैसे और भी बीमारी और भी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जैसे दांतों का आड़ा तिरछा, मैल अलाइनमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी एक तरह की एक बीमारी है। तो उसका भी इलाज होता है। और जब दांत मसूड़े बहुत ज़्यादा हिल जाते हैं या दांत की हड्डी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो दांत ढीले होने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो फाइनली ऐसा भी होता है कि कई बार हमें मतलब दांत निकालना पड़ता है। तो उस केस में हमें फिर उन दांतों को लगाने वाला भी इलाज करना पड़ता है कि इनकी अगर दांत मरीज़ के हमें नहीं हम ठीक कर पा रहे हैं और दांत को हमें हटाना पड़ता है तो उसमें फिर हम दांत बनाने का भी इलाज करते हैं। ये आपने बीमारी के बारे में बताया, प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि आपके पास इस तरह के मरीज आते हैं जी, उसमें मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, किस तरह की एज ग्रुप्स के लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं इस तरह की प्रॉब्लम लेके? क्या ओल्ड एज होते हैं, क्या यंग लोग आते हैं, या बच्चों में देखी जाती है वो चॉकलेट्स खाते हैं, डिफरेंट ऐसी चीज़ें
लेते हैं जो नुकसान देती हैं दांतों को, तो वो कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा देखने में मिलता है? सर हमारे पास हर तरह के एज ग्रुप के, हमारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप भी आता है, फिर एडल्ट भी है, फिर जीरियाट्रिक मतलब ओल्ड एज और बुजुर्ग लोग वाले बुजुर्ग भी आते हैं। सब तरह के एज ग्रुप में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे बच्चों में हमें कैविटीज़ मिलेंगी ज़्यादा, मसूड़ों की दिक्कत इतनी नहीं मिलेगी। जब एडल्ट एज में आएगा तो कैविटीज़ भी मिलती हैं, मसूड़ों की प्रॉब्लम भी मिलती है। यानी हर तरह का एज ग्रुप आपके पास आता है, जो प्रॉब्लम होती है। जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके दांत हिलने की, दांत मिसिंग होने की मतलब नहीं होने की, ये वाली दिक्कतें आती हैं। तो डॉक्टर आदिति, एक और शिकायत जो होती है जो हम बहुत ज़्यादा आजकल सुनते हैं कि दांतों में जो होती है झंझनाहट होती है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है। तो लोग अमूमन क्या करते हैं कि ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने टूथपेस्ट को चेंज करने लग जाते हैं और कोई तरीके अपनाते हैं। पानी पिया तो हल्का सा उनको झंझनाहट आती है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सोल्यूशन है? तो जो दांतों में झंझनाहट होती है उसका जो प्राइमरी फर्स्ट मेन कॉज है वो ये होता है कि दांत की जो 3 लेयर्स होती हैं, जैसे इनामल जिसको हम कहते हैं, डेंटिन और परत। तो इनामल जब उसका जो ऊपरी परत अगर घिस गई है तो जो सेंसिटिव लेयर है नीचे डेंटिन, जो थोड़ी सी प्रोटेक्शन अदरवाइज प्रोवाइड करती है एनामल की, वो हट जाती है तो झंझनाहट यूजुअली शुरू होती है। तो पहले तो ये बताइए कि वो पहली जो आपने लेयर बताई है वो हटती क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम पेशेंट्स में आजकल देखते हैं राइट फ्रॉम यंग एज। अब ये हम बच्चों को हटा देंगे इसमें, यूजुअली जो यंग अडल्ट्स हैं उनसे ये प्रॉब्लम शुरू होती है अप अंटिल जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे। तो कुछ लोगों में जो जिसको हम पैराफंक्शन कहते हैं, मतलब दांत आपस में मीचने की जो आदत होती है, सो नींद में कई बार ये आदत बढ़ती है तो उस वजह से। एंड कुछ लोगों में बहुत ज़ोर से ब्रशिंग करने की वजह से भी ये परत हट सकती है। तो ये दांत की नेचुरल प्रोटेक्शन होती है एनामल, जो सबसे स्ट्रॉन्ग जिसको कहा जाता है बॉडी का पार्ट, वो जब हट जाती है तो जो नीचे वाला दांत है उसमें झंझनाहट शुरू हो जाती है। ये प्राइमरी कॉज है। मगर कभी कभी क्या होता है इसमें दांत जब सड़ने लगता है तब उसमें जो फर्स्ट सिम्टम जिसको हम कहते हैं वो झंझनाहट होती है। तो ये अगर इस केस में पेशेंट खुद अपने आप इलाज करना शुरू करता है तो वो गलत हो जाता है। वो सिर्फ टूथपेस्ट बदल कर नहीं, तो किसी भी तरह का कॉज हो वो पेशेंट को तो नहीं समझ आएगा। पेशेंट को हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए कि मेरे दांतों में झंझनाहट हो रही है। डेंटिस्ट ये डिटर्मिन करेगा कि ये झंझनाहट दांत घिसने की वजह से हो रही है। तो कभी कभी उसके प्रोटेक्शन के लिए हम एक स्प्लिंट दे देते हैं, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट दे देते हैं कि प्रोटेक्टेड रहे वो दांत। और कभी कभी हम डिसेंसिटाइजर्स जो केमिकल्स होते हैं वो लगाते हैं ताकि सेंसिटिविटी कम हो जाए। मगर अगर केरीज हो रही है और झंझनाहट, पर्टिकुलरली मीठे से जो झंझनाहट होती है वो केरीज की, जो मैम ने बताया खोड़ होती है, उसमें मीठे से बहुत टिपिकल एक सिम्टम होता है। तो उसमें हमें वो केरीज को रिस्टोर करना है, भरना है और उसको ट्रीट करना है। तो किसी भी हाल में पेशेंट को जो कुछ टूथपेस्ट एडवर्टाइज करते हैं झंझनाहट कम करने के, खुद से इलाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा डेंटिस्ट के पास जाना। जैसे कि डॉक्टर अदिति ने बताया कि अपने आप से किसी तरह का कोई इलाज मत करिए। अगर आपके दांतों में अगर किसी तरह की आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप सीधा डेंटिस्ट के पास जाइए, रादर देन अपने आप से कोई एडवर्टीजमेंट देख के या कुछ भी अपने आप से कोई घरेलू इलाज बिल्कुल मत कीजिए। डॉक्टर अदिति ने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया, झंझनाहट की बात हो रही थी अभी, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई, दांतों का हिलना है, खून आना है या फिर और बहुत सारे दांत टूटना है, पीले पड़ना है, ये सारे प्रॉब्लम्स का जिक्र हुआ है यहाँ पर। मैं ये पूछना चाहूँगा इनकी वजह क्या है, क्यों ये सब चीज़ें होती हैं किसी भी इंसान के साथ? क्या वो ब्रश कम करता है, क्या वो मीठा ज़्यादा खाता है, क्या ठंडा ज़्यादा लेता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप यहाँ पर बताना चाहेंगी इस बारे में? इसमें दांतों के पीलेपन को ले लेते हैं पहले। तो जो दांत का पीलापन है वो कुछ तो दांत अंदरूनी ही पीले होते हैं, जैसे फ्लोरोसिस में, या माँ ने टेट्रासाइक्लिन या कोई दवाई ली जब बच्चा गर्भ में था तो वो तो दांत कुदरती ही पीले हैं, उनकी बात अलग है। अच्छा, वहाँ पे भी इफेक्ट पड़ता है इस तरह का? ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरतों को, ऑल विमेन दे शुड बी वेरी केयरफुल, बड़े ध्यान से दवा लें, पूछ के लें, बार बार एक्सपर्ट्स की एडवाइस पर अमल करें। जी,
और जो दांत वैसे पीले पड़ते हैं, जैसे कि दांत उजले आए, सुंदर आए, पर धीरे धीरे वो पीले पड़ते गए। कुछ तो दांतों में क्रैक्स आ जाते हैं, उसकी वजह से नेचुरली ही पीले होंगे, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। मैम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम चाहते हैं कि इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एक कॉलर हमारे प्रोग्राम को देखते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं आप? झांसी से। और अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। अरे हमारी उम्र 50 साल है जी। और वो दांत हिल रहा है और खाने में कुछ नहीं दे रहा है। दांत हिल रहे हैं आपके? एक बार आप सवाल अपना दोबारा से दोहराएंगे? हेलो हेलो जी, एक बार आप अपना सवाल दोबारा से रिपीट कीजिए। आपने कहा आपकी उम्र 50 साल है, आपके दांत हिल रहे हैं और? हाँ। और क्या परेशानी बताई आपने? खाने में कुछ नहीं दे रहा है और दांत में तो बहुत दर्द हो रहा है। दर्द रहता है, ओके। ठंडा गर्म खाने में दिक्कत होती है। जो अभी हमने बात की 50 साल की। थोड़ा सा भी खाना खाते हो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। बहुत ज़्यादा खाना खाते वक्त दर्द करता है दांत। अच्छा जी। तो जैसा इनकी बात से लग रहा है कि इनकी मसूड़ों की हेल्थ अच्छी नहीं है। ओके। और उसी मसूड़ों की हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से ही कुछ पीलापन आया है। तो बेस्ट तो यही होगा कि अगर ये अपने करीबन डेंटिस्ट के पास जाके एक बार चेकअप करा लें। इसको इस बात को आया गया ना करें और एक चेकअप करा लें। और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि जो इनको दर्द महसूस हो रहा है, कोई ना कोई इनका दांत ज़्यादा हिल गया है या उसमें खोड़ है गहरी, उसकी वजह से हो रहा है। और पीलापन तो कुछ तो कुदरती आता है। दवाई लिए तो भी कम नहीं हो रहा है। दवाई लेने से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दवाई देने से भी फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, कुछ दांत की खोड़े होती हैं जो बिल्कुल मज्जा में होती हैं, उनमें दवा से थोड़ा ही असर होता है, वो फिर दर्द शुरू हो जाती है। दवाई खाने के बाद थोड़ा सा दर्द कम हो रहा है। जी, तो फिर वो आपका जो खोड़ है, हाँ, जो आपका खोड़ है वो बिल्कुल पल्प या मज्जा में होगा। उसका इलाज आपको पास वाले अपने डेंटिस्ट के पास जाके ही मिल पाएगा। गोली खाती रहेंगी धीरे धीरे, कितनी गोली खाएंगी, कुछ ना कुछ और नुकसान करेंगी, दवा नुकसान करेगी। तो आप सीधे डेंटिस्ट के पास जाइए, देखिए वो आपकी प्रॉब्लम बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। दर्द में मत रहिए और ज़्यादा दवा भी मत खाइए, क्योंकि उसका असर वो नहीं होगा जो डेंटिस्ट के पास जाने से होगा। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर नमिता ने बताया कि ज़्यादा दवाएं खाने से भी और अलग जो हैं उसके नुकसान हो सकते हैं। जी। तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, दवाई खाने के बाद दिक्कत आ रही है। क्योंकि यहाँ हम आपको इलाज नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन ये कि हम आपको गाइडेंस ज़रूर दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जिक्र हो रहा था, आप बता रही थी पीले दांत हो जाते हैं, उनका हाँ, उनके बारे में जिक्र हो रहा था। कुछ दांत तो पीले विद एजिंग इफेक्ट आता ही है, पर जो बच्चों के, यंग एडोलेसेंट के, टीनेजर के दांत पीले पड़ने लग जाए तो अक्सर यही होता है कि उनकी जो मुंह के अंदर जो सलाइवा होती है उससे हैवी प्लाक बनता है। ओके। तो वो प्लाक जो बनता है वो सिर्फ ब्रशिंग से ही साफ होता है। ओके। कितने बार एडवाइस करेंगे यहाँ पर आप ब्रश के लिए उन बच्चों को जिनके दांत पीले हो जाते हैं? पीले नहीं होते हैं तो भी ब्रशिंग 2 बार तो करनी ही चाहिए। 2 बार तो करनी चाहिए। उसमें से 1 बार तो बहुत ही अच्छी तरह से 3-4 मिनट शीशे के सामने खड़े होके मुंह खोल के सभी दांतों को अच्छे से देख के करनी चाहिए। जी। बच्चे इतना समय लगाते हैं अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे, अपने बालों पे, दांतों की भी उतनी ही सेवा करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी सेवा करते हैं एक्चुअली। ये यहाँ पर आपने पीले दांत की बात कर ली। अब कुछ दांत हिल जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, उनका भी ज़रा सा बताइए, उसका रीज़न क्या है? जी, जैसे कि दांत हिल गए और तो उसके लिए कई बार तो यही होता है कि मसूड़े वीक हो जाते हैं। मसूड़े वीक होते हैं इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन मसूड़ों में शुरू होता है जब हमारी सफाई अच्छे से ना की हो और उसमें कैलकुलस जम जाता है। तो उसमें एक ओरल हाइजीन घर में करें और डेंटिस्ट स्केलिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि स्केलिंग से वो जो कैलकुलस होता है, जो जमा होता है कैल्शियम फॉस्फेट, वो निकल जाते हैं, मसूड़े अंदर से स्वस्थ हो जाते हैं। और फिर ब्रशिंग कंटिन्यू करें तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। अगर दांत हिल गए, घबराएं मत, डेंटिस्ट से मिलें और उनकी सारी बात को समझें।
जी बिल्कुल। ओके। डॉक्टर युसरा, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर हम देखते हैं जब भी हमारे दांतों में कीड़ा या कैविटी जिसे हम कहते हैं वो लगना जब शुरू होता है तो हम कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज करते हैं कि अभी लगा है, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, तो ये कितना नुकसान दे सकता है और आप क्या सलाह देती हैं कि अगर इस तरह की कोई स्टेन या अगर आपको नज़र आता है अपने दांतों पर तो फ़ौरन क्या करना चाहिए? जी मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यूजुअली हम लोग सभी लोग देखा जाता है कि पेशेंट्स शुरू में जैसे कैविटी जिसको खोड़ बोलते हैं वो छोटा साइज़ होता है तो उसको इग्नोर करते हैं। उस टाइम कोई बहुत ऐसा सिम्टम नहीं आता है, सिर्फ खाना फंसने का आता है तो पेशेंट खाना निकाल लेता है या ब्रशिंग के टाइम खाना निकल जाता है, लेकिन पेशेंट उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता है। ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो कैविटी है ये जैसे हमारे दांत की 3 परतें हैं, इनामिल, डेंटिन, पल्प, तो शुरू में इनामिल, फिर ये डेंटिन में जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ अगर इलाज नहीं होगा तो ये पल्प की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही डेंटिन पहुँचेगा तो दांतों में सनसनाहट की शिकायत होगी। वो भी कई बार पेशेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं और नहीं करवाते हैं। अगर नहीं ये करवाएंगे तो फिर वो पल्प में जब जाता है तब बहुत दिक्कत शुरू हो जाती, तब पेशेंट को पेन होने लगता है। तो हम लोग पेशेंट्स निगलेक्ट करते हैं और पेशेंट्स को यही देखना चाहिए सब लोग को कि जैसे ही वो देखें कि उनके मुंह में खाना फंस रहा है या काला स्पॉट दिख रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाएं और दिखाएं। और इसके लिए हम लोग यही एडवाइस करते हैं एवरी 6 मंथ्स एक विज़िट अपनी डेंटिस्ट की प्लान रखें, जिससे कि विदिन 6 मंथ्स अगर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम आती है तो वो डेंटिस्ट वहाँ देख लेंगे और उसका इलाज फ़ौरन शुरू हो जाएगा। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर नमिता, क्योंकि आप बच्चों को देखती हैं, उनके डेंटल प्रॉब्लम्स को हैंडल करती हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम जो होती है कैविटी वाली बहुत शुरुआती एज में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उनमें हम ये ज़्यादा देखते हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगी उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों में ये दिक्कत है या हो सकती है? छोटे बच्चे जब गोद में ही होते हैं तभी से माँ के दूध जैसे जैसे कम होता है, मीठे बिस्किट, शरबत, पेप्सी, फ्रूटी, ये सब की आदतें माएँ डाल देती हैं, क्योंकि वो एक आसान तरीका होता है बच्चे को मीठा देके चुप करा देना। बच्चा खुश हो जाता है, मीठा पसंद होता है सब बच्चों को। तो ज़्यादा जब हम ये चीज़ें लेते हैं, मीठा ज़्यादा, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा, इनमें इतनी चीनी होती है कि ये दांतों में चिपक सी जाती है और दांत काले पड़ने लगते हैं। बच्चों के दांत भी इतनी ज़्यादा खोड़े होती हैं, इनमें पस पड़ती है, दांत निकालने पड़ते हैं कई बार। और जितना भी समझा लो, बच्चों को मीठे से अलग करना बहुत मुश्किल है। पहले तो मदर्स को ये ज़रूर समझना चाहिए कि मीठा बिल्कुल बच्चों को कम दें। बिल्कुल, हमने समझा कि जैसे कि डॉक्टर नमिता ने भी बताया कि बच्चों को मीठे से जितना दूर रखेंगे उतना ही बच्चों के जो दांत हैं वो मजबूत रहेंगे। यही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, आप अपना नाम बताइए। यशवंत श्रीवास्तव। जी श्रीवास्तव जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ से बोल रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। ऐसा है कि दांत, जैसे कि दांत हमेशा सफाई करते हैं दोनों टाइम जी, फिर भी काले धब्बे कैसे पड़ जाते हैं? और दूसरा ये कि जो हम पैकेज फूड लेते हैं जी तो उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो उससे लगातार लेते हैं जी, या जैसे कि च्यवनप्राश लेते हैं, च्यवनप्राश में भी प्रिजर्वेटिव होता है। तो जैसे कोविड में बताया गया कि आप बराबर लीजिए, तो बराबर लेने से क्या है, जो प्रिजर्वेटिव है वो भी नुकसान करता है। अच्छा। और अगर नुकसान करता है तो क्या च्यवनप्राश करें या पैकेज फूड ले कि न लें? बिल्कुल, आपकी उम्र जानना चाहूँगी, क्या उम्र है आपकी? 84। ओके, डॉक्टर अदिति, आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक इनका पहला सवाल ये था कि दांतों में जो काले धब्बे लग जाते हैं उसका कारण क्या है। तो इसको अब जैसे नमिता मैडम ने बताया है, कुछ लोगों में तो इनहेरिटेड होता है, बट ये जो है ये एक्वायर्ड है, मतलब ये इनके खान पान की जो हैबिट्स हैं उससे ये बने हैं काले धब्बे यूजुअली। तो जैसे जो लोग टी कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं या तंबाकू और पान के स्टेन्स, प्रॉपर्ली सफाई ना लगना कर पाना, तो ये वो कारण होते हैं जिनकी वजह से दांतों में जो कलर है उनका वो चेंज हो जाता है। अगर हम इसको, क्योंकि ये ऊपरी स्टेन्स हैं, इनको हम जैसे मैम ने बताया था स्केलिंग करके भी हटा सकते हैं, बट अगर वो स्केलिंग रेगुलर इंटरवल पे ना हो प्रोफेशनली, और अगर पेशेंट खुद से घर पे भी अच्छे से ब्रश ना करे, तो ये स्टेन्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और ये बहुत ही अजीब लगते हैं। कुछ लोगों को सोशली भी ऑकवर्ड लगने लग जाता है, जैसे
अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो आई एम श्योर इनका कोई ना कोई रीज़न ही होगा कि इनके भी शायद प्रेजेंट हो। तो इनको खुद तो जो ये ब्रशिंग से माइनर हटेगा ये वाले स्टेन्स, मगर प्रोफेशनल क्लीनिंग से इन स्टेन्स को हटाया जा सकता है। और दूसरा आई थिंक इनका प्रेजर्वेटिव से लेके प्रिजर्वेटिव जो फूड्स खाते हैं या च्यवनप्राश इन्होंने कहा कि च्यवनप्राश में बोला गया खाने के लिए। हाँ, कई पेशेंट्स आते हैं जो रेगुलरली अब हम कुछ एंडोर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर एज अ ब्रांड, मगर कुछ ऐसी जड़ी बूटी वाले जो हैवी जड़ी बूटी वाले फूड आइटम्स होते हैं या प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इनमें कुछ कलरेंट्स भी ऐड होते हैं एंड अगर टूथ सरफेस थोड़ा रफ है तो ये कलरेंट्स वहाँ स्टक हो जाते हैं एंड फिर पेशेंट अगर क्लीन नहीं करे उसके बाद रेगुलरली एंड तो बात यह है कि क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों तरफ से, पेशेंट होम केयर में भी एंड एवरी 6 मंथ्स डॉक्टर के पास जब आप आते हैं तो स्केलिंग, प्रोफेशनल स्केलिंग। मैं घर की बात कर रहा हूँ डॉक्टर अदिति यहाँ पर कि ब्रशिंग का कहा जाता है कि ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है और 2 टाइम्स होनी चाहिए एक दिन में। तो किस तरह का ब्रश हो जो यूज़ करे कोई भी घर पर, किस तरह का उसके अंदर कोई पेस्ट का मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब किस तरह का ब्रश होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं स्मूथ हो, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा हार्ड हो, तो एक एक्सपर्ट कैसे बताएगा इस बारे में? तरीका भी और कितने टाइम करें ब्रश, बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी ने कहा ना कि आपने अभी बताया कि बहुत देर ब्रश करने पे भी लेयर निकलने लग जाती है। जी, उसका तरीका ये थोड़ा सा बताएं आप, जितना आप बता सकती हैं। तो ये एक कहते हैं ना 2 धारी वाली तलवार है, ज्यादा किया तो भी खराब, नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसा भी है। तो जब हम लोग ब्रश खरीदते हैं, ब्रश पे हमेशा हर एक डेंटिस्ट बहुत आपको जोर देगा कि जब आप ब्रश सिलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए कि किस टाइप का ब्रश हो। ब्रांड से किसी डेंटिस्ट को मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पलट के ये देखना है कि वो सॉफ्ट है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, हार्ड है, मीडियम है, किस टाइप का है। यूजुअली एक एवरेज पेशेंट में हम लोग सॉफ्ट ब्रश रेकमेंड करते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनके मसूड़े बहुत वीक होते हैं तब हम उनमें एक्स्ट्रा सॉफ्ट रेकमेंड करते हैं। आता है इसमें एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी आता है। वी डू हैव इट रेगुलर ब्रांड्स विद किड्स आल्सो। विद किड्स के अलग ब्रश होते हैं, छोटे हेड वाले होते हैं। ये आगे रहेगी जारी ये वाली बात। जरा एक कॉल आ गई है, अदिति कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम, मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ भोपाल से। जी डॉक्टर प्रदीप जी, अब आप बताइए, अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी टीम से जी कि दांतों का और आंतों का आपस में क्या संबंध होता है? ऐसा कहते हैं कि जिसके दांत सही होते हैं उसकी आंत सही होती है। एक तो प्रश्न मेरा ये है, और दूसरा ये बताइए कि यदि दांतों की पूरी तरह से केयर करी जाए तो एक हेल्दी पर्सन में दांतों की लॉन्गेविटी क्या होती है, दांतों की आयु क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। डॉक्टर नमिता, आप बताइए इनका जवाब। दांत और आंत और सही से ब्रशिंग तो लॉन्गेटिविटी कैसी रहेगी? माने अगर खाना खा ही नहीं पाएंगे, दांत बिल्कुल ही खराब हो गए या चबा नहीं पाएंगे तो आपकी आंतें जो है उनकी हेल्थ तो खराब होगी ही। और क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगी फूड को, दांतों ने नहीं किया तो वो भी नहीं कर पाएंगी और ओवरऑल हेल्थ भी डाउन जाएगी। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ऐसे कोई स्टडीज़ वगैरह में प्रूव्ड है ये मेरे को नहीं ज्ञान। और दूसरा ये कि जो हमारे अगर मुंह में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं जो पैथोलॉजिकल हैं, जो हेल्दी वाले बैक्टीरिया नहीं है, हेल्दी बैक्टीरिया तो होते ही हैं मुंह में, तो वो भी सब हमारी आंतों में जाएंगे तो वहाँ के अपने हेल्दी बैक्टीरिया के ग्रुप्स होते हैं, तो वो सारा बायोम जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक लॉजिक से तो यही लगता है कि दांतों की जो हेल्थ है वो पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। और अगर बुज़ुर्गों ने कहा है कि दांत अच्छे नहीं तो आंत अच्छी नहीं, तो उसमें ज़रूर बहुत ही कोई ज़बरदस्त तथ्य होगा। राइट जो प्रूव तो नहीं कर पाए हैं हम लोग अभी तक साइंटिफिकली, बट इट इज़ अ फैक्ट। और वो सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ टीथ इन अ हेल्दी पर्सन। इन अ हेल्दी पर्सन सर, जैसे आप कह रहे हैं लॉन्गेविटी इन अ हेल्दी पर्सन, अब हम एक कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव को तो हेल्दी मानेंगे, एक कंट्रोल्ड डायबिटिक को, पर ये सब जो बीमारियां हैं इनसे सलाइवा का कैरेक्टर चेंज होता है। एक इम्यूनिटी तो डाउन जाती है अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तो भी। और जैसे किसी को कोई छोटी मोटी भी बीमारी है जो हम डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि ठीक है अब आप दवा से ठीक है,
पर बॉडी की पूरी इम्यूनिटी चेंज होती है। तो ऐसे भी पाए गए हैं लोग जो 95 साल पे अपने दांतों से खा रहे हैं, 90 साल पे अपने दांतों से खा रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो 45 साल में अपने दांत गंवा। डॉक्टर नमिता, हम बात ये समझे कि आप जितना अच्छा खाना, जितना हेल्दी खाना खाएंगे, उससे आप दांतों की केयर करेंगे तो उससे शरीर के सारे हिस्से, इनफैक्ट आपके दांत भी उतने ही मजबूत भी रहेंगे। बहुत बहुत डॉक्टर दीदी, आपसे बात चली थी ब्रश के बारे में, तो आप बता रही थी कि ब्रश को सॉफ्ट होना या एक्स्ट्रा सॉफ्ट होना जरूरी है। तो एक ब्रश का कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए? 4 महीने, 6 महीने कुछ लोग उसमें देते हैं। एक एक्सपर्ट कैसे बताना चाहेंगे इस बारे में? ये अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज ब्रश तो अब चुन लिया मगर उसे 1 साल तक यूज करा गलत है। तो ब्रश का जो जब आप ब्रश खरीदते हैं, आप देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ब्रिसल्स जो उसमें वो तारें होती हैं वो कितनी फैली हुई हैं, वो कितनी कलेक्टेड होती हैं जब हम शुरू में लेते हैं। यूजुअली एक एवरेज पेशेंट 3 months to 4th month पे, मगर इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। अगेन अगर बीच में आपको कोई बीमारी, SCI, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, हम लोग यूजुअली बोलते हैं चेंज करिए ब्रश। उसके बाद ब्रश का हाल देखना चाहिए। एवरी मंथ यू शुड सी कि आपके जो ब्रश है उसके ब्रिसल्स एकदम फैले ना हो, मतलब ये कि आप ज़्यादा जोर लगा के ब्रशिंग कर रहे हैं। तो आपको ब्रशिंग का टेक्निक में भी ध्यान देना होगा उसमें कि आप उसको सही करें। एंड क्योंकि एवरेज पेशेंट का 3rd to 4th month में भी से कि आप ब्रश चेंज करिए। एंड दूसरा ये है कि बहुत लंबे टाइम तक ब्रश को यूज़ करने में उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। आप उसे यूज़ तो करेंगे, आप और स्क्रबिंग करेंगे, वो ज़्यादा डैमेज करेगा दांतों को। सो ये ब्रश का जो कंडीशन है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, वरना फिर उसका जो 3-4 महीने में चेंज करना चाहिए। बात का निचोड़ ये है कि 3-4 महीने से ज्यादा यूज मगर नहीं उसका स्टेटस देख लें। अगर उससे पहले 3 महीने से पहले भी एंड आपको हो सकता है ब्रशिंग हैबिट चेंज करनी। ब्रश एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आपका ओरल हाइजीन जो मेथड है, मतलब जब ब्रश करने का तरीका आप सही यूज कर रहे हैं कि नहीं। अगर ब्रश 3 महीने 4 महीने के बाद भी बिल्कुल सही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो फोर्स या जिस तरह से हमें यूज करना है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ दिक्कत है। और अगर ब्रश बहुत जल्दी फैल जा रहे हैं उसके ब्रिसल्स, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा फोर्स, जरूरत से ज्यादा। तो थोड़ा सा वो बताएं। एक सवाल और अभी फरहान जी आपने भी इसमें पूछा था कि पेस्ट की भी आपने जिक्र किया था। हम यहाँ नहीं चाहेंगे कि आप किसी ब्रांड का नाम लें, बट ये जरूर चाहेंगे जानना कि ऐसी क्या उस पेस्ट में होना चाहिए जिसे इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल बहुत तरह के आ रहे हैं, उसमें होम रेमेडीज़ वाले भी होते हैं, उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या यूज़ करें क्या ना करें। जी। जो भी ओवर द काउंटर टूथपेस्ट मिल रहे हैं वो सब अच्छे हैं टूथपेस्ट। उसमें देख लेना चाहिए फ्लोराइड लेवल ऑप्टिमम होना चाहिए। तो फ्लोराइड का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे दांतों को सड़न से बचाने का। अगर हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड लेवल कम होगा तो कैविटी बनने के चांसेस बढ़ते हैं। तो फ्लोराइड का बहुत बड़ा रोल है कैविटी से बचाने का। दूसरा साहब, इसमें एक चीज़ और ऐड कीजिए आप। बहुत से लोग उंगली से भी ब्रश पेस्ट कर लेते हैं, मंजन कर लेते हैं, बहुत देखने में आता है ऐसा। उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? आप किस तरह से इस बात को बताना चाहेंगे? देखिए, उंगली तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है हमारे दांत को साफ करने का, क्योंकि हमारे दांत में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे खाना और बैक्टीरिया जमने का, बैठने की जगहें हैं। तो हमारी जो उंगली है उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उन बारीक जगहों पे जाके उस चीज़ों को, मसूड़ों के आसपास ऐसी जगहें, बहुत छोटी छोटी जगहें, इम्ब्रेजर्स, वहाँ पे हमारी उंगली नहीं सही से साफ कर पाएगी। तो हमें ब्रश से ही हमेशा ब्रश करना चाहिए और 2 दफ़ा करना चाहिए। डॉक्टर नमिता, यहाँ पर बात आती है, हाँ बिल्कुल कहिए ना। जैसे ब्रश तो ब्रश से ही करें दांतों को, पर आपकी उंगली का महत्व ये है कि जो मसूड़े हैं आपके, उनकी थोड़ी सी मालिश अगर फिंगर से भी हो आफ्टर ब्रशिंग तो गम्स हेल्दी रहते हैं। तो फिंगर्स पे पेस्ट लगा के या नहीं, ऐसे अच्छा प्लेन साफ उंगली को थोड़ा सा गम्स की मसाज करें तो वो बेटर है। ये है उंगली का रोल। मतलब ब्रश को सब्स्टिट्यूट ना करें, ब्रश करें और उसके बाद में साफ उंगली से ज़बान भी अपनी मेरे शायद ब्रश से साफ करनी जरूरी होती है। जी बिल्कुल। इसमें एक और जो चीज़ आपने मीडियम पूछा, टूथपेस्ट, कुछ लोग टूथ पाउडर यूज़ करते हैं। उनके बारे में बताइए। वो एक बहुत ही, मैं बोलूँगी, खतरनाक
मीडियम है वो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। नहीं। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो आपने मुझसे पहला प्रश्न पूछा था दांत घिसने का। हाँ जी। और जो एक और मरीज़ ने पूछा था दांतों में स्टेन्स का। ये जो टूथ पाउडर होता है ये आपकी दांतों की परत को बहुत जल्दी हटाता है। बिल्कुल, आपने कॉलर की बात की और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? पानीपत कंकाल से बोल रही हूँ, हरियाणा से। जी, आपको अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम रमा अरोड़ा है। जी रमा जी। मेरी एज 67 है। ओके। तो मेरे ना दांत ना ऊपर के पानी की वजह से गिर गए हैं, तो वो लगवाना चाहती हूँ तो डॉक्टर मना करते हैं कि आपके मसूड़े काफी वो बेंड हो गए हैं, तो इसका क्या हाल है आप बताइएगा। डॉक्टर नमिता, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार आप अपना सवाल। इन्होंने बोलता है इस एज 67 और ऊपर के जो दांत हैं वो गिर गए हैं, तो और मसूड़े जो हैं वो उसमें आपने कहा कि गैप कम है। उमा जी आप हमें रमा जी आप हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ। आपको क्या बोला डेंटिस्ट ने कि आपके जो ऊपर के दांत गिर गए हैं, आप दांत लगवाना चाहती हैं, मसूड़ों में क्या दिक्कत है? जो वो कहते हैं कि आपके मसूड़े दब गए हैं। दब गए हैं मसूड़े, दांत नहीं लग पाएंगे। जी हाँ। अब आपकी एज तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप बिना दांतों के अच्छा फील करेंगी या मैनेज कर लेंगी। आपको एक रिप्लेसमेंट तो चाहिए ही जी। और जो आपको कह रहे हैं आपके डेंटिस्ट, जो भी डेंटिस्ट हैं जो आपसे कह रहे हैं कि मसूड़े दब गए हैं, इसमें दांत नहीं लग सकेंगे, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप किसी और डेंटिस्ट से जो थोड़े हॉस्पिटल बेस्ड हैं या कॉलेज बेस्ड हैं उनसे बात करिए। यहाँ पे आप बात को मत ख़त्म करिए। मसूड़े अगर दब भी गए हैं तो भी इलाज है, मसूड़े ऊंचे भी किए जा सकते हैं या जो भी है, आप इस बात को क्लोज़ मत करिए, इसको ओपन रखिए और कंसल्टेशन एक और लेके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। बिल्कुल, बहुत सही आपको सजेशन दिया है रमा जी, डॉक्टर नमिता ने, कि अगर आपके डेंटिस्ट अगर आपको कह रहे हैं ये, तो आप एक बार किसी और डेंटिस्ट या किसी कॉलेज या किसी अच्छे जाकर आप बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, सॉल्यूशन निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर नमिता, ये तो सारी बात हुई बच्चों की हमने की या कैसे ब्रशिंग करें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वर्किंग लोगों के साथ। सुबह से जाते हैं, रात को घर पहुंचते हैं और कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुंह से स्मेल आना या वैसे पूरा दिन कैसे अपने उसका ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें? जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ऑफिस गोअर्स हैं, ख़ास तौर से जो मेट्रोपोलिस में हैं, उनके कम्यूट भी इतना लंबा डिस्टेंस होता है अपने दफ्तर से, और फिर दिन चाय कॉफ़ी कुछ छोटा मोटा स्नैक चलता है, एक या दो बार हो जाता है, और लंच भी वहीं खाएंगे, और लंच के बाद कुल्ला करने की अगर प्रॉपर जगह नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, सबके लिए नहीं होता हर ऑफिस में, तो भी उनकी जो ओरल हाइजीन है वो सफ़र करेगी। तो ऑफिस जाने वालों के लिए या कामकाजी जो लोग हैं, उनको एक अपने माइंड में ये ज़रूर बनाना चाहिए कि जब भी कुछ खाएं एक हल्का सा कुल्ला किसी तरह करें। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मुंह में थोड़ा पानी लेके अच्छे से मुंह को खंगाल के उसे पी लें। और अगर उनके पास एक बाथरूम है तो मेरा उनको ये पर्सनल एडवाइस होगा कि अपना लंच खाने के बाद कुल्ला करके एक हल्का सा ब्रश कर लें। उससे उनके दांत उनके साथ ज़्यादा देर तक रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, चमकते भी रहेंगे, एंड गम्स भी हेल्दी होंगे। ये एडवाइस मैंने कईयों को दिया और कुछ लोगों ने फॉलो भी किया और बहुत खुश होके मुझे गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट। इसमें में एक प्रॉब्लम और आती है, तो हमने वर्किंग की बात की, लेकिन ज़्यादातर कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि माउथ ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है, तो ये इट्स रिलेटेड टू टीथ प्रॉब्लम या फिर ओरल हाइजीन, क्या है ये? माउथ ऑर्डर पुअर ओरल हाइजीन से तो आती ही है। हाइजीन तो उन्हें इम्प्रूव करनी ही चाहिए। थोड़े माउथ वॉश यूज़ करेंगे तो हाइजीन और बेटर हो जाती है। और एक इसका है कि स्केलिंग, कई बार थोड़ी बहुत कैलकुलस जो होता है उससे गम्स फूल जाते हैं, तो फिर वो खाना समेटते रहते हैं, वो सड़ता रहता है। तो एक स्केलिंग अगर इंटरमिटेंटली 1 ईयर 1.5 ईयर पे जो लोग प्रोन है उनकी हो जाए,
और थोड़ी उनकी हाइजीन इम्प्रूव हो जाए तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल है, काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल। यहाँ पर प्रोग्राम हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया है डॉक्टर युसरा। मैं लास्ट में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसी डाइट बताइए जिससे हमारे दांतों की जो हेल्थ है वो बेहतर हो सके। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है हमारे दांतों की हेल्थ पे, गम्स की हेल्थ पे। हमें हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए और हमें अपने खाने में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, इसका अमाउंट बढ़ाना चाहिए, मतलब अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। पानी हमें बहुत अच्छा, पानी का भी फर्क पड़ता है दांतों, पानी हमें खूब पीना चाहिए। और जो रेशेदार मतलब फल, सब्जी ये और गेहूँ, चावल, मतलब सब चीज़ें, लेकिन मतलब जो रेशेदार फल, सब्जियां, इनसे हमने मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि दांतों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और साथ के साथ जैसे कि डॉक्टर नमिता ने कहा कि जो भी खाएं एक बार अपने दांतों को, अपने मुंह को रिंस कर लें अच्छे से। यही हम चाहेंगे कि आप एक मैसेज भी जोड़ दें ओरल हाइजीन को लेकर कि किस तरह से हम अपने साफ सफाई रख सकते हैं। जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबको अपने ओरल मुंह की स्वास्थ्य का ख़ास ध्यान रखना चाहिए और वो हाइजीन मेथड्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल करें। ब्रशिंग है, कुल्ला है, डेंटल फ्लॉस है, ये भी एक तरीका होता है, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल है, वो भी कर सकते हैं। और खाने, जो हमारी डाइट है वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। वेजिटेरियन हो तो बहुत अच्छा है, वेजिटेरियन डाइट बहुत फ़ायदेमंद होती है दांतों की हेल्थ के लिए। और जो ये प्रोसेस फूड्स हैं, जंक फूड, और ये जो जिसमें जो बाज़ार के जो प्रोसेस फूड्स हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इनका बहुत नुकसान होता है दांतों को। और कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चॉकलेट्स, इन सब का थोड़ा कम से कम और अगर करें भी तो फिर उसके बाद अच्छे से मुंह को क्लीन कर। डॉक्टर अदिति, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे दोनों कलीग्स ने बहुत अच्छे से सारा कंपाइल कर दिया है। बैलेंस डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैडम ने बोला कि फाइबरस, रेशेदार खाना होना चाहिए, शुगर कंजम्पशन कम होनी चाहिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है चाहे जितनी मर्जी बार खाओ, उतनी ही बार अगर आप क्लीन कर पाएँ, एटलीस्ट थ्रू रिंजिंग, swishing, washing, using a good maybe a mouthwash although हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं एडवाइस करते हैं क्योंकि some of them कुछ में बहुत अल्कोहल भी होता है, तो वो माउथ को ड्राई करता है। सिंपल से सिंपल वार्म सलाइन रिंस जो है, गुनगुने पानी में नमक लेके कुल्ला करना, एंड दैट इज़ गुड इनफ। एंड डेंटल फ्लॉस, दांतों के बीच में सफाई करने के लिए एक होता है वाटर फ्लॉसर। जैसे कुछ लोगों के बहुत सारे फिक्स्ड प्रोस्थीसिस लगे हैं, फिक्स डेंचर्स लगे हुए हैं, इम्प्लांट्स हैं, तो वहाँ कई बार फ्लॉस नहीं जा पाता है, तो वाटर फ्लॉसर हम कहते हैं। बहुत सारे अच्छे इंडियन ब्रांड्स भी हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, जो कि खाने को आपके फिक्स डेंचर्स के नीचे से निकालने में मदद करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम अक्सर भूल जाते हैं, टंग क्लीनिंग, बिकॉज टंग इतना रफ सरफेस होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे होते हैं, तो टंग क्लीनिंग जैसे आपने बताया, ब्रश। अच्छा, एक कॉल आई हमारे पास ऊपर, वो टाइम की कमी की वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं। दांतों की जो संख्या होती है, कुछ लोग 32 कहते हैं, कुछ लोग 28 कहते हैं, अगर आप वो एक एक्सपर्ट बता दें कि वो कितनी होना जरूरी है, या उससे कुछ फर्क भी पड़ता है क्या हेल्थ पर? ओके, 32 मेरे हस्बैंड के 28 है। अच्छा, यही पर प्रूव हो गया है, दोनों सही है। सो बाय नेचर 32 टीथ कहते हैं हम कि होने चाहिए। द लास्ट टीथ विजडम टीथ, अब एवोल्यूशन की वजह से कुछ ह्यूमन बींग्स में द विजडम टीथ बन ही नहीं रहे हैं, जिनके बन रहे हैं वो निकल नहीं पाते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं हमें अक्लदार निकालनी पड़ गई तो अक्ल भी चली गई है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। डॉक्टर नमिता, एक लास्ट आप हमें ये बताइए कि डेंटल जो चेकअप है वो कितने टाइम पे करना चाहिए? बस इसी पे आप हमें, ये आपका मैसेज रहेगा। जी। मैं कहूँगी 6 मंथली कर लें। ओके। एक बार बच्चों की समर वेकेशन में हो जाए, बच्चों का भी, माँ बाप का भी, और एक बार विंटर वेकेशन में हो जाए। ग्रेट, सबसे आसान तरीका है, एक समर वेकेशन एंड विंटर वेकेशन। ग्रेट। थोड़ा तो जो अभी मैसेज हमारे डॉक्टर्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं, एक बार हम आपसे दोबारा से उसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी, ब्रश 2 बार करिए अपना ब्रश,
माउथ को रिंस यानी कुल्ला जो है आप जितनी बार खाएं उतनी बार करें, और अगर पानी गुनगुना हो तो बहुत बेहतर है। और हर 6 महीने में, या सबसे आसान तरीका है कि एक समर वेकेशन एक विंटर वेकेशन में आप अपने और अपने बच्चों का डेंटल चेकअप करवाएं। अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, बैलेंस फूड लें, शुगर का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके उतना अच्छा है। डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें और अपनी टंग को, अपने दांतों के साथ अपनी टंग को क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो ये जो हिदायतात जो आज हमारे माहिरीन ने आपको दिए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करेंगे और अपने दांतों का और अपनी ओरल हाइजीन का एक बेहतर ख्याल रखेंगे। और साथ ही साथ हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन कॉलर्स ने आज हमें कॉल्स की हैं, उनका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर से हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी सारी बातें हमें बताई। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है नाजरीन आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, किसी खास मौजू पर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए मुझे और रतिका मेहरा हम दोनों को दीजिए इजाज़त। और अगर प्रोग्राम के दौरान अगर आपके कोई सवालात हों तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com, और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि है DD उर्दू। और मिलते हैं अगले हफ्ते आपसे फिर से एक नए मौजू पर। तब तक आप जानते ही आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपने दांतों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। दांतों की अच्छी सेहत का ताल्लुक हमारी मजमूई सेहत से है। सेहतमंद और खूबसूरत दांतों से शख्सियत भी अच्छी लगती है। दांतों की अच्छी सेहत के लिए एक दिन में 2 मरतबा ब्रश करना चाहिए। दांतों की सेहत के साथ साथ मसूड़ों का भी ख्याल रखना जरूरी है। दांतों के साथ साथ जबान को भी ब्रश से साफ करना चाहिए। माउथ वॉश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी खूब पीना चाहिए, इससे तेजाबियत कम होती है। तेजाबियत दांतों को खराब करती है। साल भर में कम से कम 2 मरतबा दांतों का चेकअप कराना चाहिए।